नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको ईमानदारी के साथ अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस 38 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले बार भी 17-18 फरवरी को अपनी इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको पेपर में सभी प्रश्न फंसाए हुए हैं। तो इस बार भी मैं आपको भरोसा दिला दूं, इस बार भी मैं आपको सभी प्रश्न एक एक करके दिखाऊंगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सब लोग पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो प्रिय प्रवास है, क्या प्रिय प्रवास, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ये रचना है अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध की रचना, जिन्हें हम हरिऔध के नाम से जानते हैं। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अग्र का विलोम शब्द है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा अग्र का विलोम शब्द। तो आप जानते कि अग्र का विलोम शब्द होता है पश्च। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो बताओ इस वाक्य में कौन सा काल है कि मेरे जेब में 10 रुपए हैं। तो इस वाक्य में है पूर्ण वर्तमान काल। कौन है? पूर्ण वर्तमान काल। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो बताओ इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है मेरे को बाजार जाना। तो यहाँ पर मेरे को नहीं, मुझे होना चाहिए था। तो यानी इसमें है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि तुम उन सब स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। क्या उपमा अलंकार है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। तो बताओ ये कौन से लेखक की रचना है ना भूतो ना भविष्यति। तो ये जो रचना है ये नरेंद्र कोहली की है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कौन सा है घटा का बहुवचन। तो घटा का बहुवचन होता है घटाएं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। तो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प को कौन सा हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बताओ प्रश्न संख्या 9 में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो कौन सा था आमिर खुसरो का वास्तविक नाम। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। क्या? अबुल हसन। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द डॉट डॉट है, तो बताओ जो बोलियां शब्द है ये क्या है। तो जो बोलियां शब्द है ये एक है भाषा है। क्या ये एक भाषा है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष डॉट डॉट में आयोजित किया गया था। तो पहला हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आप जानते कि पहला हिंदी सम्मेलन है वो 1975 में और नागपुर में आयोजित किया गया था। तो 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो कानन कठिन भयंकर भाई ये एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र का इनमें से एक नहीं है पहचानिए। बताओ इनमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसे संपादित नहीं किया है। तो वो पत्रिका है आनंद कादामनी। क्या है आनंद कादामनी यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है। तो बताओ इनमें से कौन है जो लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। तो सुमित्रा पुत्र है ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है धावक में ये तेज गति शब्द। तो जो तेज गति शब्द है ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद है। कौन सा है रीतिवाचक। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द डॉट डॉट है। तो दिन कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिन एक पुल्लिंग शब्द है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि महान का विपरीतार्थी शब्द है। बताओ क्या हो जाएगा। महान का विलोम शब्द बताना है। तो महान का विलोम शब्द होता है तुच्छ। क्या तुच्छ होता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो बताओ कवि कौन से शब्द का एक वचन है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कवि वृंद का एक वचन है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा पत्ती का बहुवचन। तो पत्ती का जो बहुवचन होता है वो पत्तियां होता है। क्या होता है पत्तियां होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। तो शतदल। क्या शतदल ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ये कमल का पर्यायवाची है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि ईश्वर की माया डॉट डॉट लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो ईश्वर की माया कहीं छाया। तो कहाँ हो जाएगा बताओ कहीं छाया कहीं धूप। क्या होता है बताओ 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि वह महिला बहुत विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है।
प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? यानी आपको चारों विकल्प पढ़ना है और जिसमें आपको भ्रम समझ में आए समझ लीजिएगा वही है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। तो ओस बिंदु चुग रही हंस ने मोती उनको जान, तो यही इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने किराए का विपरीतार्थ शब्द पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा किराए का विपरीतार्थक शब्द? तो किराए का हो जाएगा विक्रय। क्या किराए का विक्रय हो जाएगा? 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अलका सरागवी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कौन सी रचना के लिए इन्हें मिला है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें मिला है कलिकथा बया बाईपास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डॉट डॉट भेद प्रयुक्त हुआ है, रेगिस्तान के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर बताओ कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया का भेद है, ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? लकीर का फकीर इस मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यानी आपको प्रश्न संख्या 32 में बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। चारों विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? देख लीजिएगा। तो आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन संख्या डी वाला ये शुद्ध हो जाएगा, बाकी के हैं ये सभी गलत हैं। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन है वो है निहार। कौन सा है? निहार है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि लौकिक संस्कृत डॉट डॉट और डॉट डॉट अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो बताओ इसका उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? 34 का राइट आंसर। तो लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है? 35 का राइट आंसर। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये एक शुद्ध हो जाएगा। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विप्र शब्द का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा विप्र का? तो विप्र का समानार्थी शब्द होता है ब्राह्मण। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इससे संबंधित जो मुहावरा है वो है गुदड़ी का लाल। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि अगुआ बनकर डॉट डॉट दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो 38 का क्या हो जाएगा? तो अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो कौन सी भाषा से विकसित हुआ है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? तो बताओ 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में जो सुहावना शब्द है ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।